नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो। आज आपकी कक्षा 10 की अंग्रेजी की परीक्षा हुई। उम्मीद है कि बहुत अच्छी हुई होगी, जिसमें से अधिकांश प्रश्न शेखावाटी मिशन की बुकलेट में से आए हैं। और इसी प्रकार से हिंदी के भी शेखावाटी मिशन में से कम 50 से 60 अंकों के प्रश्न आने की संभावना है। देखिए, शेखावाटी मिशन जो है यह पूरे सिलेबस को कवर करता है। इसमें दोनों जो किताबें हैं, क्षितिज और कृतिका, उन दोनों की प्रश्न उत्तर हैं, शॉर्ट नोट्स हैं और व्याकरण है, पत्र लेखन है। इनसे संबंधित पूरे प्रश्न उसमें कवर किए गए हैं, जिसको हम आज देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, और आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमसे बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, इसमें पहला जो खंड है पद्य खंड। पद्य खंड का पहला पाठ सूरदास। सूरदास से संबंधित प्रश्न देखिए। सूरदास का जन्म परिचय, जीवन परिचय। इनका जन्म 1478। जन्म स्थान एक मत के अनुसार मथुरा के निकट रोनकता रेणुका, दूसरे मत के अनुसार दिल्ली के पास सीही ग्राम। इनके गुरु थे वल्लभाचार्य और विठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टसाप के ये सर्वश्रेष्ठ या सर्वप्रिय कवि थे सूरदास। इनका निवास था मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर। श्रीनाथ जी के मंदिर में ये भजन और कीर्तन किया करते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ एवं रचनाएं हैं इनकी। 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इनका प्रिय जो रस है वो वात्सल्य और श्रृंगार रस है। इनकी जो भाषा थी, काव्य की जो भाषा थी, ब्रज भाषा थी। और इनका निधन 1583 पारसोले में हुआ। प्रारंभ में इनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी, और इन अपने गुरु वल्लभाचार्य से मिलने के बाद में इनकी भक्ति सखा भाव में बदल गई। अर्थात पहले अपने आप को दास समझते थे ईश्वर के, लेकिन गुरु के मिलने के बाद में ये श्री कृष्ण को एक सखा भाव की तरह मानने लगे। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा के वास्तविक प्रवर्तक थे, और इन्होंने चारों पद जो लिए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में, वे सूरसागर के भ्रमर गीत से ही लिए गए हैं। भ्रमर गीत सूरदास की प्रसिद्धि का आधार है, और उसका जो भ्रमर गीत है सूरसागर के 10वें स्कंद से लिया गया है। सूरदास भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवि थे। हिंदी साहित्य के चमकते हुए सूर्य की इन्हें उपमा दी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, सूर सूर तुलसी शशि, और इनको पुष्टिमारक का जहाज कहा जाता है। ये जो पंक्ति है पुष्टिमारक के जहाज की, ये इनके गुरु जो वल्लभाचार्य है उनके पुत्र विठलनाथ के द्वारा कही गई थी। इस पाठ से प्रश्न देखिए। पहला, गोपियों ने किसके बहाने उद्धव पर व्यंग्य किया। तो भ्रमर के बहाने गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया। गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे। गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे। मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है। गोपियों ने उद्धव की योग साधना को किसकी उपमा दी। तो योग साधना को गोपियाँ कहती हैं कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं। पुरइन पात से तात्पर्य। पुरइन पात का मतलब होता है कमल का कमल। गोपियों का मन रात दिन सोते जागते किसके नाम की रट लगाता है। तो गोपियों का तो एक निष्ठ प्रेम श्री कृष्ण से था, तो श्री कृष्ण के नाम की रट लगाए रहती थी। प्रश्न 7, व्याधि शब्द का तात्पर्य है। व्याधि शब्द का तात्पर्य होगा शारीरिक कष्ट, और आदि शब्द का तात्पर्य होता है मानसिक कष्ट। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की। गोपियों ने अपनी तुलना हारिल पक्षी से की है। प्रश्न 9 देखिए, गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर और क्या उपमा दी। तो गोपियाँ श्री कृष्ण को कुटिल राजनीतिज्ञ की उपमा दी। सूरदास के पदों में किस रस का प्रयोग हुआ। तो सूरदास के पदों में वियोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 11 देखिए, उधो तुम हो अति बड़भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा। देखिए विद्यार्थियों, इस शेखावाटी मिशन में से और अधिकतर जो प्रश्न हैं वो आएंगे परीक्षा में, संभावना है। और इसमें पहला जो प्रश्न है लघुतरात्मक में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि उद्धव प्रेम बंधन से सर्वथा उसी प्रकार मुक्त रहे हैं जिस प्रकार कमल जल में रहकर भी
जल से प्रभावित नहीं होता। उद्धव के प्रेमहीन होने पर व्यंग्य रूप में गोपियों ने उसे भाग्यशाली कहा है। प्रश्न 2, गोपियों ने अपने भोलेपन को कैसे व्यक्त किया? जिस प्रकार चिट्टी गुड़ से चिपक कर प्राण दे देती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में वे अनुरक्त होकर अपने प्राण त्याग देंगी, परंतु किसी योग साधना को नहीं अपनाएंगी। प्रश्न 3, कृष्ण रूपी हारिल की लकड़ी को गोपियों ने कैसे पकड़ा? तो गोपियाँ कहती हैं, जिस प्रकार हारिल पक्षी रात दिन अपने पंजों में लकड़ी के टुकड़े को थामे रहता है, उसी प्रकार गोपियाँ भी मन कर्म और वचनों से दृढ़ निश्चय करके कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को अपने मन में बसाए रखती हैं। प्रश्न 4, मर्यादा न लही किस मर्यादा के विषय में कहा गया है? तो यहाँ मर्यादा प्रेम की मर्यादा की बात की गई है। देखिए, परस्पर विश्वास और पूर्ण समर्पण प्रेम की मर्यादा है। छल कपट चतुराई दुख प्रेम की मर्यादा को भंग कर देते हैं। श्री कृष्ण ने भी वचन तोड़ने के साथ योग संदेश भिजवाकर गोपियों के विश्वास को भंग किया। उक्त पंक्ति के माध्यम से इसी प्रेम मर्यादा के नष्ट होने की बात कही गई है, जबकि गोपियों ने वंश परिवार कृष्ण के लिए त्याग दिए थे। प्रश्न 5 देखिए, मन की मन ही मांझ रही गोपियों ने ऐसा क्यों कहा है? गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण मथुरा से वापस आएंगे और उनकी विरह वेदना को सुनेंगे, परंतु इस उम्मीद के विपरीत श्री कृष्ण स्वयं ने आकर उद्धव के माध्यम से उन्हें योग संदेश भिजवा दिया। इस कारण गोपियों के मन की अभिलाषा मन में ही रह गई, क्योंकि गोपियों की उम्मीद पूरी नहीं होती। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न देखिए सूरदास नामक पाठ से। सूर की गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषता लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरदास के भ्रमर गीत से संकलित पदों में गोपियों के उद्धव के साथ जो संवाद हुए हैं, उनमें गोपियों ने अपनी सरल एवं भावपूर्ण भक्ति की अभिव्यक्ति से ज्ञान के उद्धव के ज्ञान को भी तुच्छ सिद्ध कर दिया। उद्धव को अपने निर्गुण योग पर बड़ा अभिमान था। गोपियाँ अपने हृदय की वेदना प्रकट करती हुई सगुण प्रेम का महत्व प्रकट करती हैं और उद्धव जैसे ज्ञानी और योगी को निरुत्तर कर देती हैं। योग साधना को कड़वी ककड़ी व्याधि कहना तथा व्यंग्य में उद्धव को बड़भागी और कृष्ण को राजनीति शास्त्र का ज्ञाता कहना गोपियों के वाक चातुर्य को ही स्पष्ट करता है। गोपियों की तर्कों और शंकाओं का कोई समाधान उद्धव के पास नहीं होता। इसे गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम के सामने उद्धव का सारा ज्ञान व नैतिकता असहाय हो जाती है। ये प्रश्न हुए। अब देखिए पठित अंश, अर्थात पठित जो पद्यांश होगा वो इस प्रकार का आएगा। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समूजी बात कहत मधुकर के, समाचार अब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। पद्यांश जो है पठित वो कैसे भी आ सकता है, यहाँ पे बताया गया है। अब इतने ही प्रश्न। अब पाठ 2 देखिए तुलसीदास। तुलसीदास का जीवन परिचय। जन्म 1532 ईस्वी। जन्म स्थान 2 मत थे इनके जन्म के स्थान के बारे में भी। पहला राजापुर गांव, बांदा जिला उत्तर प्रदेश। दूसरा जिला एटा, सोकर या सोरो क्षेत्र। इनके गुरु थे नरहरिदास या नरहरयानंद। इनके माता पिता का नाम हुलसी, माता का नाम, पिता का नाम आत्माराम दुबे। इनका पालन पोषण करने वाली जो दासी थी उसका नाम था मुनिया। इनका जो जन्म समय था वो अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम राम बोला, पत्नी रत्नावली, भाषा अवधी और ब्रज। और ये सगुण भक्ति मार्ग के राम काव्यधारा के दास्य भाग की भक्ति करने वाले कवि थे। इनकी जो प्रमुख 12 रचनाएं थी वो इस प्रकार हैं। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि। इनका परलोक गमन अर्थात इनकी मृत्यु के बारे में एक उक्ति प्रसिद्ध है। संवत 1680, 80 अंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। अर्थात इनकी जो मृत्यु है वह 1623 ईस्वी और विक्रम संवत 1680। इस पाठ से प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, महाभट्ट शब्द से क्या तात्पर्य है? तो महाभट्ट का मतलब होता है महान योद्धा। प्रश्न 2,
धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार आएगा उपमा, क्योंकि यहाँ पे सम शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 3, अर्भक शब्द से तात्पर्य है। अर्भक शब्द का मतलब होता है शिशु। निम्न में से ब्राह्मण शब्द का पर्याय नहीं है। जो नृप है वो राजा का पर्यायवाची है, बाकी सभी ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 5, कौशिक गादी सुनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो ये शब्द विश्वामित्र जी के लिए प्रयुक्त हुए हैं। प्रश्न 6, घालुकु शब्द का अर्थ है अर्थात नाश करने वाला। प्रश्न 7, अपने मुँह तुम अपनी करनी कथन किससे कहा है? तो लक्ष्मण ने परशुराम से कहा था। लक्ष्मण के अनुसार रघुवंशी किन पर अपने वीरता का प्रदर्शन नहीं करता? जिन्होंने एक पंक्ति भी कही थी, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई, पंक्ति के आधार पर बताइए। तो वो 4 जिसों के ऊपर अपनी वीरता नहीं दिखाते, सूर, महिषूर, हरिजन और गाय, अर्थात ये चारों ही सही है। तो इसका उत्तर होगा उक्त सभी। प्रश्न 9, नाथ शंभुधनु पंचनिहारा में नाथ शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ नाथ शब्द हुआ है परशुराम के लिए, जो प्रयोग करने वाले थे श्री राम। प्रश्न 10, परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताया? तो सहस्त्र भाव के समान उन्होंने परशुराम ने अपना शत्रु बताया। प्रश्न 11 देखिए, व्यर्थ धरु धनु भान कुठारा कथन किसका है? तो ये कथन लक्ष्मण का है। प्रश्न 12, रघुकुल भानु की संज्ञा किसे दी गई है? तो रघुकुल के भानु हैं श्री राम। प्रश्न 13, बालकों के गुण दोषों की ओर ध्यान न देने की बात किसने कही थी? तो विश्वामित्र ने ये बात परशुराम जी से कही थी। प्रश्न 14, भृगुकुल केतु भृगुसुत भृगुवंश मणि ने अनेक बार भूमियों को क्षत्रिय से विहीन कर किसे प्रदान की? तो भूमि को ब्राह्मणों को प्रदान की थी। प्रश्न 15, परशुराम ने लक्ष्मण को कालवश क्यों बताया? क्योंकि वे शिव के धनुष को बाकी धनुषों के समान बता रहे थे। इस प्रकार विद्यार्थियों, प्रश्न लघुतरात्मक में पहला देखिए, गर्भन के अर्भक दलन पंक्ति के माध्यम से। अब देखिए विद्यार्थियों, अब हम सभी पाठों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही हल करेंगे। अब अगला जो पाठ है, तीसरा जो पाठ है, वो देखिए, उसका परिचय हम पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखिए। इनका जन्म 1889 वाराणसी। इन्होंने पढ़ाई की थी क्वींस कॉलेज काशी में 8वीं तक। बाकी की पढ़ाई जो इन्होंने घर पे रहकर की थी। इन्हें संस्कृत, हिंदी, फारसी भाषाओं का ज्ञान था। छायावाद के प्रवर्तक थे और इनकी जो रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं, चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर और कामायनी। इनके जो नाटक थे, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और धुरस्वामिनी 4। इनके उपन्यास थे कंकाल, तितली और इरावती। इनका कहानी संग्रह आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। पुरस्कार इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। इनके जो महाकाव्य था कामायनी, उस पर प्रदान किया गया। इनकी काव्य की विशेषता देखिए, कोमलता, माधुर्य, शक्ति, ओज, अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, शैली की लाक्षणिकता, इतिहास और दर्शन में संधि। इनकी मृत्यु 1937 में। जयशंकर प्रसाद की जो कविता है हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में, वो है आत्मकथ्य। उससे पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई? तो इसका उत्तर होगा हंस। आत्मकथ्य कविता की भाषा शैली है, तो क्योंकि ये कवि छायावाद के थे, तो इसकी भाषा शैली भी छायावादी होगी। प्रश्न 3 देखिए, कवि ने स्वयं की तुलना किससे की है? तो उन्होंने अपनी तुलना थके पथिक से की है। पथिक का मतलब होता है राहगीर। प्रश्न 4, स्मृति पाथे से क्या आशय है? तो स्मृति पाथे से आशय है स्मृति रूपी संबल। प्रश्न 5 देखिए, मुरझाकर गिर रही पत्तियां क्या संदेश दे रही हैं? तो मुरझाकर गिर रही पत्तियां यहाँ पे संदेश दे रही हैं जीवन की नश्वरता का, मानव जीवन की क्षणिकता। इसमें ऑप्शन गलत लगा हुआ है, मानव मूल्यों का नहीं, मानव जीवन की क्षणिकता का। प्रश्न 6, प्रस्तुत कविता में कंथा शब्द से आशय है? तो कंथा का मतलब होता है गुदड़ी। प्रश्न 7, मधुप किसका पर्यायवाची है? तो मधुप जो है वो भंवरा का पर्यायवाची है। प्रश्न 8, कवि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे? क्योंकि उनके जीवन में दुख ही दुख थे। प्रश्न 9, प्रसाद जी ने किसके आग्रह पर आत्मकथा के रूप में
आत्मकथ्य रचना तैयार की। तो उनके जो कवि मित्र थे उनके आग्रह पे, इसमें ऑप्शन ग सही है। प्रश्न 10, कवि ने प्रिया के गालों की लालिमा की तुलना किसके साथ की है? तो कवि कहते हैं ना, उनकी जो प्रिया थी उनसे उषा भी लालिमा उधार लेती थी। तो इसका उत्तर आएगा क, उषा कालीन लालिमा। इसका एक पहला प्रश्न देखिए जो महत्वपूर्ण है। देखो यह गागर रीति, गागर रीति से क्या आशय है? गागर रीति से आशय है खाली घड़ा अर्थात उपलब्धियों विहीन जीवन। अब इस पाठ में इतने ही प्रश्न, अगला जो पाठ है उसमें हम बाकी प्रश्न करेंगे, क्योंकि इसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। संक्षिप्त में हम शेखावाटी मिशन का परिचय देते हुए आपको चलेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देखिए इनका जन्म 1899 बंगाल के महिषादल, मूलतः ये रहने वाले थे गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई और इन्हें संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी 4 भाषाओं का ज्ञान था। संगीत और दर्शन शास्त्र के भी ये अध्येता रहे हैं। इन पे रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद विचारधारा का प्रभाव था और इनके जीवन में बहुत अधिक दुख आए थे, क्योंकि परिजनों के लगातार निधन होने के कारण इन्हें दुख और संघर्षों से सामना करना पड़ा। साहित्यिक क्षेत्र में भी इन्होंने निरंतर संघर्ष किया। इनकी काव्य रचनाएं देखिए, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। इनकी अन्य विधाएं उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध। वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। प्रसिद्ध प्रासंगिक रचना राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास नए युग में इनकी प्रासंगिक रचनाएं हैं। पत्नी की स्मृति में जूही की कली और पुत्री सरोज की स्मृति में उन्होंने सरोज स्मृति रचना की, जो इनकी सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माने जाते हैं। इनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में विभाजित है। छायावाद के ये रुद्र या महेश कहे जाते हैं और मुक्त छंद के ये प्रवर्तक हैं। और इनके काव्यों की सर्वाधिक जो विशेषता है वह है शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक पूंजीवादी वर्ग के प्रति इनका तीव्र आक्रोश। मतवाला के संपादक मंडल में शामिल थे, जो एक समाचार पत्र था। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों युगों में इन्होंने रचनाएं की हैं। काव्य की विशेषताएं हैं दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रकृति का विराट और उदार चित्र। इनकी मृत्यु 1961 में। इसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए, उत्साह कविता में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? तो उत्साह कविता में वीर रस। बादल किसका प्रतीक है? ऑप्शन द, क्रांति का। ललित, ललित घेर में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश, क्योंकि एक शब्द 2 बार आए और एक ही अर्थ निकले तो वहाँ पे होता है पुनरुक्ति प्रकाश। आँख उठाता हूँ तो हट नहीं रही है, पंक्ति में किसकी आभा हट नहीं रही है? तो यहाँ पे आ जाएगा फाल्गुन मास की आभा। और ऋतु का प्रश्न पूछे तो ऋतु आएगी वसंत। कवि ने बादलों की तुलना किसके घुंघराले बालों से की है? तो एक शिशु के घुंघराले बालों से की है, ऑप्शन द। प्रश्न 6, पाठ पाठ शब्द का क्या तात्पर्य है? तो पाठ पाठ शब्द का तात्पर्य होगा जगह जगह। अट नहीं रही है कविता में कौन सा गुण है? तो इसमें प्रसाद गुण होगा। प्रसाद गुण वह होता है जिसको पढ़ते ही समझ में आ जाए। कवि ने बादल का मानवीकरण किस रूप में किया है? तो बादल का मानवीकरण बच्चे के रूप में किया है। प्रश्न 9, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, पंक्ति में निहित अलंकार है। तो इसमें यमक अलंकार आएगा, क्योंकि पर शब्द 2 बार आया है। एक पर का मतलब होता है परंतु दूसरे का मतलब होता है पंख। प्रश्न 10, निराला जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो समन्वय और मतवाला 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही हल करेंगे। आगे जो पाठ है वो देखिए, कवि नागार्जुन, पाठ 5। पद्य खंड का 5वां पाठ है नागार्जुन। इनका जन्म 1911। इनका जन्म स्थान सतलखा गांव, दरभंगा, बिहार। इनका मूल नाम था वेदनाथ मिश्र और प्रेम पूर्वक लोग इन्हें बाबा कहकर भी पुकारते थे। एक अंधविश्वास के कारण इनका अन्य नाम ढक्कन भी मिलता है और मैथिली भाषा में ये यात्री नाम से काव्य रचनाएं करते थे। इन्हें घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव व्यंग्य के धनी होने के कारण आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है, क्योंकि कबीर भी अक्खड़ स्वभाव के थे और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, उनसे समानता होने के कारण। श्रीलंका में 1936 में बौद्ध धर्म अंगीकार करने के पश्चात ये नागार्जुन कहलाए। पहले इनका नाम था वेदनाथ मिश्र। अध्ययन, आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में, फिर बनारस और कोलकाता में।
अनेक बार इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की, जो बहुत बड़ी बात है। इनकी रचनाएं देखिए, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्होंने उपन्यास और अन्य विधाओं में भी लेखन कार्य किया। इनकी संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में विभाजित है। इन्हें पुरस्कार मिले, हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती व बिहार का राजेंद्र पुरस्कार। मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाथा रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये महत्वपूर्ण रचना है पत्रहीन नग्न गाथा। अनेक बार जेल भी गए। हिंदी, मैथिली, बांग्ला और संस्कृत में इन्होंने लेखन कार्य किया। गाँव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय कविता के छायावादोत्तर युग के एकमात्र कवि, और 1998 में इनका देहांत हो गया। इनकी 2 कविताएं हैं। पहली कविता यह है दंतुरित मुस्कान, जो छोटे बच्चे के निकलते हुए दांतों पर लिखी गई है। दूसरी है फसल। प्रश्न देखिए, बच्चे का स्पर्श कठोर पाषाण भी क्या बन जाता है, तो बच्चे के स्पर्श से जो बिल्कुल कठोर पत्थर है वह भी जल बन जाता है। छविमान शब्द का अर्थ है, छविमान शब्द का अर्थ सुंदर, ऑप्शन ग। प्रश्न 3, दूध, दही, शहद, जल और मिश्री से बना हुआ मिश्रण क्या कहलाता है, तो ये मिश्रण मधुपर्क कहलाता है, जो बच्चों को चटाया जाता है। प्रश्न 4, कवि ने बांस और बबूल किसे कहा है, तो कवि ने बांस और बबूल स्वयं को कहा है। कवि नागार्जुन की मातृभाषा कौन सी थी, तो जैसे पहले ही हम जीवन परिचय में पढ़ चुके हैं, मैथिली। प्रश्न 6, यह दंतुरित मुस्कान कविता में किस रस की अनुभूति हुई है, तो बच्चे से संबंधित है, बच्चे पे लाड प्यार से संबंधित है, तो यहाँ वात्सल्य रस आएगा। प्रश्न 7, फसल कविता में हमें किस संस्कृति के निकट ले जाती है, तो फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है, अर्थात कृषि से हमें जोड़ती है। प्रश्न 8, फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सिंचकर पुष्ट हुई हैं, तो फसलें नदियों के जल से सिंचकर पुष्ट होती हैं, अर्थात वो फलीभूत होती हैं। प्रश्न 9, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती जान, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। प्रश्न 10, परस व फूल शब्द हैं, तो दोनों ही तद्भव हैं। इस प्रकार ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुए। अब आगे हम देखेंगे इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न, वो देखिए लघुतरात्मक प्रश्न 4, बांस और बबूल किसके प्रतीक हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवि ने अपने आप को ही बांस व बबूल बताया है, एक तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। दूसरा, बांस और बबूल दोनों ही रूखेपन के प्रतीक हैं। कभी भी निरंतर घर से बाहर रहने के कारण पारिवारिकता के एहसास और वात्सल्य के सुख से अपरिचित सा हो गया है, इसलिए स्वयं को बांस और बबूल बताते हैं। एक दूसरा प्रश्न ये महत्वपूर्ण है, कवि के अनुसार फसल क्या है, तो नदियों के पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली संदीली मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण, हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच ही फसल है, अर्थात मानव श्रम और प्रकृति के तत्वों का सम्मिश्रण ही फसल के रूप में बदलता है। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह मैं आपको बता देता हूँ। आगे जो पाठ है, अंतिम जो पाठ है काव्य खंड का, पद्य खंड का, वो देखिए मंगलेश डबराल। इनका जन्म परिचय देखिए, जीवन परिचय। 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफल पानी गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा देहरादून में संपन्न हुई। पत्रिकाओं में संलग्न रहे। हिंदी पेट्रियट, प्रतिपक्ष, आसपास, पूर्वग्रह, अमृत प्रभार, जनसत्ता, सहारा समय, इतने समाचार पत्रों में और पत्रिकाओं में इन्होंने काम किया। वर्तमान में ये नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। इनकी काव्य रचनाएं देखिए, पहाड़ पर लालटेन बहुत ही प्रसिद्ध है, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान और अनुपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। मंगलेश जी की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलोस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हुए हैं, क्योंकि ये जो सारी भी भाषाएं विदेशी भाषाएं हैं। कविताओं में सामंती बोध व पूंजीवादी छल छद्म का प्रतिकार है।
प्रतिकार का मतलब होता है विरोध किया है इन्होंने। अब संगतकार इनकी कविता है। संगतकार का मतलब होता है किसी मुख्य नायक की सहायता करने वाला। पहला प्रश्न देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मंगलेश डबराल किस रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं? तो एक पत्रकार के रूप में अधिक जाने जाते हैं। पर इसका ऑप्शन है प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ। पंक्ति में निहित अलंकार है तो मानवीकरण, क्योंकि प्रेरणा और उत्साह दोनों ही भाव हैं, लेकिन उनको मानव का आरोप लगाया गया, इसलिए यहाँ पे अलंकार होगा मानवीकरण। प्रश्न 3, मुख्य गायक के गायन की क्या विशेषता होती है? तो मुख्य गायक का जो स्वर है वो आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है और उसकी आवाज़ संगतकार की आवाज़ से ऊपर उठी हुई होती है। प्रश्न 4 देखिए, मुख्य गायक को क्या समझने के लिए संगतकार उसका साथ देता है? तो ये सभी जो बातें वो सही है। गाई जा चुकी राग को पुनः भी गाया जा सकता है, ये बात कहना चाहता है संगतकार। वह उसे ढांढस बंधाता है, मतलब उसे ये धीरज बंधाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। गए वह बताना चाहता है कि वह अकेला नहीं है। प्रश्न 5 देखिए, अंतरा का मतलब क्या है? तो अंतरा एक गीत का चरण होता है, अर्थात गीत की पंक्तियाँ होती हैं। प्रश्न 6, आवाज़ से राख जैसा गिरता हुआ, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो देखो जैसा, मानो, जनो ऐसे शब्द आ जाएं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रश्न 7, सरगम को लांघने से कवि का क्या आशय है? तो मूल स्वर को भूल करके अंतरिक्ष की जटिल तानों में खो जाना ही सरगम को लांघना कहलाता है। प्रश्न 8, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, वहीं उत्प्रेक्षा, क्योंकि पहले भी प्रश्न आया है जैसा जैसे। प्रश्न 9, अनहद का कविता के संदर्भ में अर्थ है। अनहद का मतलब होता है असीम मस्ती इस कविता के संदर्भ में, वैसे अनहद का अलग अर्थ भी होता है। प्रश्न 10, ढांढस बंधाना का पर्यायवाची है। तो इसके तसल्ली देना और सांत्वना देना दोनों ही सही है, तो इसका उत्तर होगा गय, कैवक है दोनों। इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है तार सप्तक क्या है? इसको आप देख लीजिए। सप्तक का अर्थ है 7 स्वर, जिसे आपने सुना होगा सा रे ग मैं पै ध नी, ये 7 स्वर कहलाते हैं। इनकी ध्वनि की ऊंचाई, धीमेपन, आरोह और अवरोह। यदि ध्वनि मध्य स्तर से ऊपर है तो उसे तार सप्तक कहेंगे। अब इसमें आगे जो प्रश्न हमारा यहाँ पे काव्यखंड समाप्त हुआ, और इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे कि जो क्षितिज कार्य हमारी पाठ्य पुस्तिका है उसमें काव्यखंड के 6 पाठों को हमने पढ़ा। उसमें 6 कवियों का जीवन परिचय पढ़ा, सभी के 6 पाठों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हमने हल किया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पूरा शेखावाटी मिशन से संबंधित और प्रश्न चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस पाठ से एक अंतिम प्रश्न देखिए। प्रश्न 4, कवि ने नौसिखियाँ किसे तथा क्यों कहा है? इस शब्द का अर्थ व तत्सम रूप भी लिखिए। तो कवि ने नौसिखिया मुख्य गायक को कहा है क्योंकि कभी कभी वह सुरों में इस प्रकार अटक जाता है जिस प्रकार वह गायन के क्षेत्र में नया हो। इस शब्द का अर्थ होगा नौसिखिया का मतलब जिसने अभी अभी सीखना प्रारंभ किया है, और नौसिखी का तत्सम रूप होगा नव शिक्षु। तो इस प्रकार हमने पद्यखंड काव्यखंड के सारे पाठों को संक्षिप्त में उनको पढ़ा, समझा और हल किया। परीक्षा के समय में संक्षिप्त में पढ़ना ही अति महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद छात्रों। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहने के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू।